हेलो गाइस, वेलकम टू वर्ल्ड लैब्स अकेडमी। आज के हमारे वीडियो का जो टॉपिक है वो है द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, ज्योग्राफी चैप्टर 6। तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज होता क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय मैन्युफैक्चरिंग? द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन लार्ज क्वांटिटीज बाय प्रोसेसिंग रॉ मटेरियल्स इनटू वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स इज कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग। यानी लार्ज क्वांटिटीज में रॉ मटेरियल्स का वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स में प्रोसेस्ड हो जाना, उसे हम कहते हैं हमारा मैन्युफैक्चरिंग। तो इसकी प्रॉपर डेफिनेशन है कि मैन्युफैक्चरिंग जो होता है वो आप बहुत अच्छे से जानते हैं। मैन्युफैक्चरिंग सेकेंडरी सेक्टर से रिलेटेड है। क्यों? क्योंकि ये इंडस्ट्रियल्स में आता है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज और इंडस्ट्रीज जो है वो सेकेंडरी सेक्टर बेस्ड होती हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग पूरा सेकेंडरी सेक्टर एक्टिविटी में आता है, इसलिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसके ऊपर पूरा चैप्टर है। तो अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग की। मैन्युफैक्चरिंग इज कंसिडर्ड एज द बैकबोन ऑफ डेवलपमेंट बिकॉज इट हेल्प्स इन मॉडर्नाइजिंग एग्रीकल्चर। गाइस देखो, एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज करने में मैन्युफैक्चरिंग का बहुत बड़ा रोल होता है। क्यों होता है? क्योंकि अगर आप एग्रीकल्चर में जो फर्टिलाइजर्स यूज कर रहे हो, पाइप्स यूज कर रहे हो, पीवीसी यूज कर रहे हो, ये सब आ तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज से रहा है ना, बन तो वहीं से रहा है। तो इसलिए एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज करने में मैन्युफैक्चरिंग का बहुत ही बड़ा रोल है गाइस। इट रिड्यूसेस हैवी डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चरल इनकम। देखिए, हमने सिविक्स में, इकोनॉमिक्स में पढ़ा था कि जो एग्रीकल्चर के ऊपर, जो हमारी मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड है। उसकी ज्यादातर 60% एम्प्लॉयमेंट एग्रीकल्चर में है। तो ये जो सेक्टर है ये क्या करता है? ये प्रोवाइड करता है जॉब्स को। कहाँ पे? सेकेंडरी टेरिटरी सेक्टर में, जिसका जो डिपेंडेंस है, हैवी डिपेंडेंस है एग्रीकल्चरल सेक्टर के ऊपर, वो कम हो जाता है गाइस। उसके बाद इट हेल्प्स इन रिमूवल ऑफ पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। अभी मैंने जो पॉइंट बताया, इन अनएम्प्लॉयमेंट को हटाने का काम करता है। और आप एक चीज देखिए, अगर आप किसी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में जाइए तो वहां एक कार को मैन्युफैक्चर करने के लिए कम से कम आपको 6 लेबर्स की जरूरत पड़ेगी। तो आप बताइए, यहाँ से 6 लोग वो हुए, 6 लोग हमारे एम्प्लॉयड हुए। तो इस तरह से इसमें काम करता है। और एक्सपोर्ट ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स एक्सपेंस ट्रेड एंड कॉमर्स। मैन्युफैक्चर्ड गुड्स जो बनता है उसे एक्सपोर्ट्स करना, इससे क्या होता है? ट्रेड और कॉमर्स भी बढ़ता है, ट्रेड भी बढ़ता है, कॉमर्स भी बढ़ता है, ये सब एक्सपेंड होते हैं। अब समझाया मैन्युफैक्चरिंग इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों होता है गाइस। अब बात करते हैं कंट्रीब्यूट्स ऑफ इंडस्ट्री इन इकोनॉमी। हमारे इंडिया में अगर पिछले 2 डिकेड से देखा जाए तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का जो शेयर है हमारी जीडीपी में वो केवल 17% है, जो कि एशियन कंट्रीज के हिसाब से बहुत ही ज्यादा कम है। ईस्ट एशियन कंट्रीज में जो शेयर है वो 25 से 30% होता है। इसलिए गवर्नमेंट ने एक इंस्टीट्यूशन सेटअप के, काउंसिल सेटअप के, इसका नाम था नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस काउंसिल। इसका मेन लोगो इतना है, मेन वर्क इसका इतना है कि इसे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को डेवलप करना है। अब बात करते हैं इंडस्ट्रीज जो है वो लगाई जाती है, सेटअप की जाती है। तो ऐसा तो नहीं है कि भैया लोग देखने गए जमीन, अच्छा हाँ ये जमीन है तो इंडस्ट्री प्रोडक्ट सेटअप कर दी, या जहां मन हुआ वहां इंडस्ट्री सेटअप किया, ऐसा तो है नहीं। वहां कुछ लोकेशंस होती होंगी, कुछ चीजें होती होंगी जिन्हें देखा जाता होगा मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए। तो वो उसकी होती है इंडस्ट्रियल लोकेशन। इंडस्ट्रियल लोकेशन में क्या क्या जरूरत होती है? अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल की जरूरत होती है, चीप लेबर, कैपिटल इन्वेस्टमेंट, स्किल्ड लेबर, और भी साथ साथ अवेलेबिलिटी ऑफ मार्केट, गवर्नमेंट पॉलिसी, इन सब की जरूरत होती है ताकि वहां पर वो लोग इंडस्ट्रीज सेटअप कर सकें। अब इंडस्ट्रीज के कुछ क्लासिफिकेशन भी होते हैं गाइस। क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, पहला है रॉ मटेरियल यूज। जो रॉ मटेरियल यूज होता है उसके बेसिस पे जो इंडस्ट्रीज है वो 2 बेसिस पे डिवाइड होती है। पहला हमारा एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, जहां पर जो रॉ मटेरियल है वो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स होते हैं। और दूसरा हमारा मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री, जहां जो रॉ मटेरियल है वो हमारा मिनरल्स और मेटल्स होते हैं। दूसरा है रोल प्लेड, वर्क के हिसाब से। तो पहला है बेसिक इंडस्ट्रीज जो कि मैन्युफैक्चरिंग गुड्स को प्रोड्यूस करने में मदद करती है। दूसरा है कंज्यूमर इंडस्ट्री जो डायरेक्ट कंज्यूमर्स के पास प्रोडक्ट पहुंचाती है। फिर आता है कैपिटल इन्वेस्टमेंट की बेसिस। पहला स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, जहां पर जो उनका कैपिटल इन्वेस्टमेंट होता है वो 1 करोड़ से कम होता है इन्वेस्टमेंट। और दूसरी लार्ज स्केल इंडस्ट्री, जहां पर 1 करोड़ से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट किया जाता है। फिर आता है ओनरशिप के बेसिस पे। तो पहला है पब्लिक सेक्टर जो कि गवर्नमेंट के द्वारा रन किया जाता है। दूसरा है प्राइवेट सेक्टर जो कि इंडिविजुअल या फिर एक पूरे इंडिविजुअल के ग्रुप्स के द्वारा रन किया जाता है। और तीसरा है कोऑपरेटिव सेक्टर जो कि कॉर्पोरेट्स के द्वारा रन किया जाता है, प्रोड्यूसर, वीवर्स, सप्लाई, इनके द्वारा रन किया जाता है। वो होता है हमारा कोऑपरेटिव सेक्टर। अब वेटेज वर्क जो उनका होता है उस हिसाब से 2 इंडस्ट्रीज होती है, हैवी इंडस्ट्रीज और लाइट इंडस्ट्रीज। हैवी इंडस्ट्रीज क्या होता है? ये जो बड़े बड़े मटेरियल्स हैं, हैवी मटेरियल्स, उन्हें बनाने में मदद करती हैं और इनमें जो इन्वेस्टमेंट होता है वो हाई होता है, रॉ मटेरियल वो सब हाई होता है। दूसरे लाइट इंडस्ट्री, जहाँ पे लाइट रॉ मटेरियल और लाइट फिनिश गुड्स प्रोड्यूस किया जाता है। तो ये सारी हमारी इंडस्ट्रीज थी। मैं आपको एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज और मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज का थोड़ा इंट्रो आउटरो तो आपको बता देता हूँ, क्योंकि अगर आपको ये पूरा, मैं आप ये बोलता चला जाऊंगा कि ये इसमें इतना पाया जाता है, उसमें उतना पाया जाता है, तो आपको समझ नहीं आएगा। आपको ये बुक से ही पढ़ना पड़ेगा। तो मैं आपको थोड़ा समझा दे रहा हूँ जिसके लिए। पहला है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। ये वो इंडस्ट्रीज होती हैं जो कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पे बेसिस होती हैं। इनका जो रॉ मटेरियल होता है वो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स होता है। ये जो इंडस्ट्रीज हैं मेनली यहाँ इंडिया में 3 एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज हैं। पहली है कॉटन टेक्सटाइल, दूसरी है ज्यूट टेक्सटाइल और तीसरी है शुगर इंडस्ट्रीज। फिर आता है मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। ये वो इंडस्ट्रीज होती हैं जो अपनी रॉ मटेरियल में मिनरल्स का यूज करती है, मेटल्स का यूज करती हैं। इंडिया में जो सबसे मेन
हमारी मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री है वो है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज। और भी इंडस्ट्रीज जैसे सीमेंट इंडस्ट्रीज, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज, एल्यूमिनियम सीमेंटिंग इंडस्ट्रीज, और भी इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज, ये सारी इंडस्ट्रीज हैं। अब देखिए गाइस, इंडस्ट्रीज होता है होती है तो वहां पोल्यूशन भी होता है। पोल्यूशन कैसे होता है? जैसे पोल्यूशन हो गया, जैसे वेस्ट वाटर है वहां का, उन्होंने उसे नदी में छोड़ दिया, वाटर पोल्यूशन हुआ। तो वहां इंडस्ट्रीज की वजह से पूरे वर्ल्ड में मेनली 4 टाइप्स के पोल्यूशन पाए जाते हैं। पहला है एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, थर्मल पोल्यूशन एंड सॉइल पोल्यूशन। तो ये सारे पोल्यूशन जो है ना, तो इन्हें रोका कैसे जाए? हाउ कैन वी स्टॉप दीज पोल्यूशन और कंजर्व दीज आवर नेचुरल रिसोर्सेज फ्रॉम दीज पोल्यूशन? तो इसके कुछ टाइप्स, वर्ड्स है, वेज है, जैसे रीयूज एंड रिसाइकलिंग ऑफ वाटर। वाटर का रीयूज करना, रिसाइकलिंग करना, 3 R's को फॉलो करना एक तरह से देखा जाए अगर तो। रेन वाटर हार्वेस्टिंग, रेन वाटर को यूटिलाइज करके उसके हार्वेस्ट करना, उससे यूज करना। फिर होता है कोल की जगह में लिक्विड या गैस यूज करनी चाहिए, ऑयल या गैस यूज करनी चाहिए, ये सब। फिर आता है लेबर यूज ईयर प्लग्स। लेबर्स को ईयर प्लग्स यूज करनी, क्योंकि फैक्ट्री में इतनी आवाजें होती हैं कि उनके कानों में भी प्रॉब्लम होती है, तो उन्हें ईयर प्लग्स यूज करनी चाहिए। और हॉट वाटर और इंडस्ट्रियल वेस्ट को रिलीज करने से पहले उसे अच्छे से ट्रीट करना चाहिए, उसे ट्रीटमेंट प्रोवाइड करनी चाहिए ताकि वो अच्छे से यूज हो सके। ओके गाइस, अगर आपको ये इंडस्ट्रीज वाले पार्ट में अगर आपको इसका डिस्क्रिप्शन, पूरा एक्सप्लेनेशन, डिस्क्रिप्शन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं इसका भी वीडियो अपलोड कर दूंगा। ओके गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।